आज श्री भगवान जी के द्वारा अर्जुन के प्रति जीवन मुक्त अवस्था और जगत रूप चित्र का वर्णन एवं वासना रहित और ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित रहने का उपदेश तथा इस उपदेश को सुनकर तत्व ज्ञान के द्वारा अर्जुन की अविद्या सहित वासना का और मोह का नाश हो जाना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार वासना निवृत्ति रूप जीवन मुक्ति के द्वारा तुम आंतरिक शांति प्राप्त कर बंधुवद प्रयुक्त दुख का निशेष रूप से परित्याग कर दो। निष्पाप अर्जुन, जरा और मरण से रहित आकाश की तरह विशाल चित्त वाले तथा इष्ट एवं अनिष्ट विषयों के संकल्पों से रहित होकर तुम वितराग हो जाओ। सदा से चला आने वाला स्वधर्म रूप कर्म जो संभाव से किया जाता है वह तो जीवन मुक्तों के लिए स्वाभाविक ही है और वही जीवन मुक्तता है। यह कर्म मैं छोड़ता हूँ और इस कर्म को मैं अंगीकार करता हूँ। इस प्रकार जो त्याग और ग्रहण का निर्णय है वह एकमात्र अज्ञानियों के मन का स्वरूप है। ज्ञानियों की तो उनमें समस्थिति रहती है। जिसकी इंद्रियां कछुए के अंगों की भांति इंद्रियों के विषयों से हटकर अंतःकरण में स्थिर हो जाती है वही स्थित प्रज्ञ और जीवन मुक्त है। हे कमल नयन, वास्तव में यह संसार आकाश से भी बढ़कर वैसे ही शून्य रूप है जैसे स्वप्न में क्षण मात्र में चित्त में होने वाले तीनों लोकों का नाश और उत्पत्ति यह तुम जानो। क्योंकि आत्मा, मन और उसका कार्य यह बाह्य एवं आभ्यंतर संपूर्ण जगत स्वप्न की तरह शून्य है, असत ही है। यह सब चिरकालिक मनोराज्य है, इसीलिए अज्ञानी मनुष्यों को इसमें सत्यत्व की प्रतीति होती है, किंतु वह सत्यत्व की प्रतीति तत्व ज्ञान रूप आलोक से नष्ट हो जाती है। चित्त रूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र मूर्तियां आधारभूत भीत के न रहने से बाहर आकार रहित यानी मिथ्या ही हैं। अर्जुन, वास्तव में न तो उन चित्त कल्पित मूर्तियों का अस्तित्व है और न तुम्हारे शरीर का ही अस्तित्व है, इसलिए कौन किससे मारा जाता है। अतः नास्य नाशक का मोह छोड़कर तुम निर्मल बनकर ब्रह्म रूप परम पद में स्थित हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे एकमात्र चित्त में रहने वाला मनोराज्य रूप चित्र आकार वाला प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में शून्य स्वरूप होने से असत ही है, वैसे ही यह जगत भी शून्य स्वरूप है, यह तुम जानो। अर्जुन, मन ही सन को कल्प कर देता है और असत को उत्पन्न कर देता है। यह जो मन के विषय में आश्चर्य है वह तो बहुत ही थोड़ा है, उससे भी बढ़कर तो आश्चर्य यह है कि वह असत जगत को भी शीघ्र सद्रूप कर देता है। इसलिए जगत रूप भ्रांति इस प्रकार के आश्चर्य पैदा करने वाले मन से ही उत्पन्न हुई है। क्षण भर के लिए ही अज्ञानवश चित्र विचित्र स्वरूप प्रतीत हुआ जो यह मनोराज्य है वही दृश्यमान इस प्रपंच जाल के रूप में प्रतीत होता है। यद्यपि ज्ञानियों की दृष्टि में स्वतः नित्य मुक्त आत्मा में अध्यस्त और एकमात्र कल्पना से उत्पन्न होने के कारण प्रतीति काल मात्र स्थायी यह तुच्छ जगत क्षणिक ही है, फिर भी इसी क्षणिक जगत के विषय में इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित अज्ञानी लोगों ने वज्रसार की तरह दृढ़ कल्पना कर रखी है।
अर्थात इस असत जगत को सत्य मान रखा है। अहो, अत्यंत आश्चर्य है कि यह उज्ज्वल चित्र आधार के बिना ही उत्पन्न होकर सामने दिखलाई दे रहा है। यह जगत रूप चित्र भली भांति लोगों का अनुरंजन करने वाला है और दृष्टि, मन आदि को भी लुभाने वाला है। यह नाना प्रकार के प्राणियों से युक्त है, अद्भुत है, आकाश के समान शून्य रूप है और नाना प्रकार के विलापों से वेष्टित भी है। इस प्रकार के जगत रूप चित्र का शीघ्र ही अद्भुत चित्रों का निर्माण करने में समर्थ चित्त रूप चित्रकार ने आकाश में ही चित्रण किया है। हे अर्जुन, चेतन आकाश स्वरूप ब्रह्म से निर्मित सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म विलीन होता है। ब्रह्म में ही ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का उपभोग किया जाता है। ब्रह्म द्वारा ब्रह्म में ही ब्रह्म का विस्तार हुआ है। जैसे प्रतिबिंब अपने आधार दर्पण में प्रतीत होता है, वैसे यह जगत भी अपने आधार ब्रह्म में ही प्रतीत होता है। हे अर्जुन, जब ब्रह्म में प्रतिभाषित छेदन, भेदन आदि संपूर्ण व्यवहार और उनका विषय जगत, ये सब ब्रह्म से अभिन्न होकर एकमात्र चिन्मय आकाश स्वरूप ही है, तब किस कर्ता या करण से, किस प्रकार से, किस देश या किस काल में क्या छिन्न भिन्न किया जा सकता है। इसलिए बोध से तुम्हारी वासनाओं का अभाव सिद्धि है। जो वासना से रहित नहीं है, भले ही वह समस्त शास्त्रीय कर्मों के परायण हो और समस्त सांसारिक विषयों का ज्ञाता हो, फिर भी वह वैसे ही अत्यंत बद्ध है जैसे पिंजरे में स्थित सिंह, जिसकी चित्त रूपी भूमि में अणु मात्र भी वासना रूप बीज पड़ा रहता है, उसका संसार रूप जंगल पुनः बढ़ जाता है। जब सत्य स्वरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान अभ्यास के द्वारा हृदय में दृढ़ हो जाता है, तब वासना पूर्णतया नष्ट हो जाती है और वह फिर उत्पन्न नहीं होती। वासनाओं के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर विशुद्ध जीवात्मा सांसारिक सुख दुख आदि वस्तुओं में वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे पानी में कमल का पत्ता। हे अर्जुन, असंख्य वासनाओं से रहित तुम मुझसे सुने हुए पवित्र उपदेश को भली भांति समझकर परमात्मा में चित्त को विलीन कर भय और मोह से रहित एवं शांत निर्वाण ब्रह्म स्वरूप हुए स्थित रहो। अर्जुन जी ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, यदि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से तुम्हारे हृदय में राग आदि वृत्तियाँ शेष रूप से शांत हो चुकी, तो तुम जान लो कि तुम्हारा सवासनात्मक चित्त भी भीतर शांत होकर निर्वासनता को प्राप्त हो जाएगा। इस सत्व अवस्था में सर्वस्वरूप जीवात्मा संपूर्ण वासनाओं और विषयों से मुक्त हो जाता है। उस जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सकता जिस प्रकार भूमि से आकाश में उड़कर दूर देश में गए हुए पक्षी को। हे पार्थ, मन इंद्रियों के प्रकाशक शुद्ध स्वरूप संकल्प रहित निर्विषय जीवात्मा को मन इंद्रियों से दूर समझो। जैसे अग्नि के पर्वत पर पहुंचकर हिमकण सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अविद्या भी नष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के आकार और विकारों वाली यह अविद्या तभी तक रहती है जब तक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप विशुद्ध विज्ञानानंद घन परमात्मा को भली भांति नहीं जान लेता।
जो समग्र परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, समस्त दृश्य संसार से रहित है और वाणी से अतीत है, उस अनुपम परम वस्तु परमात्मा की किससे साथ उपमा दी जा सकती है, अर्थात किसी के साथ नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अभीष्ट कामनाओं की निवृत्ति रूप युक्ति से विषयात्मक विष से उत्पन्न महामारी रूप अंतःकरण की वासना को निपुणता पूर्वक दूर कर संसार से तथा संपूर्ण भयों से रहित परमात्म स्वरूप हो ही जाओ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार उपदेश देकर त्रिलोकी के अधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के क्षण भर के लिए मौन धारण कर सामने स्थित हो जाने पर वहां द्वापर युग में पांडु पुत्र अर्जुन पुनः यह वचन कहेगा। अर्जुन ने कहा, भगवान आप संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करने वाले हैं। आपके वचन से मेरी बुद्धि शोक रहित और ज्ञान संपन्न हो गई है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार के वचन कहकर और उठकर गांडीव धनुर्धारी वह पांडु पुत्र अर्जुन, जिसके सारथी श्री कृष्ण होंगे, संदेह रहित वह रणलीला करेगा। वह अर्जुन पृथ्वी को ऐसी रक्त की महानदियों से पूर्ण कर देगा जिनमें आहत हुए बड़े बड़े हाथी घोड़े सारथी आदि बह जाएंगे, और आकाश को भी ऐसा बना देगा कि सूर्य बाणों के तथा धूलि के समूहों से आच्छादित हो जाएगा। राधे कृष्ण राधे।